खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन। खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया, किडनी की बीमारी से जूझ रही थी खालिदा जिया। तो बता दें आपको, जहां खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां खालिदा जिया किडनी की बीमारी से जूझ रही थी, लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया, जिसके बाद आज उन्होंने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और उनका निधन हो गया है। तो बता दें आपको, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम रही हैं जिया, खालिदा जिया, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया है। आपको बताएं, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया का निधन हो गया है। खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। लंबे समय से, बता दें आपको, बीमार भी चल रही थी, किडनी की बीमारी से जूझ रही थी, जिसके बाद आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बताया आपको, जहां किडनी की बीमारी से जूझ रही थी खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया आपको, जहां राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया ने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली है। तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार विपुल सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल सुनील जी, न्यूज इंडिया में आपका बेहद स्वागत है। विपुल सुनील जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? विपुल सुनील जी, पहले अनम्यूट कर लीजिए आप। अनम्यूट हूं मैं? हाँ हाँ जी, आ रही आवाज। विपुल जी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का आज निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी, निश्चित तौर पर खालिदा जिया के निधन से बांग्लादेश में जो अभी एक अस्थिरता का दौर चल रहा है, उसमें एक पार्टी को मुझे लगता है कि सीधे तौर पर इसका लाभ भी मिल सकता है। जिसमें पिछले दिनों आपने देखा कि उनके बड़े बेटे जो अभी निर्वासन झेल रहे थे, एक तरह से लंदन में थे, भाग गए थे, निर्वासन क्या झेल रहे थे, जब सजा हुई थी 2018 में तो भाग गए थे देश छोड़ करके। और अभी हालात बदले हैं तो उनकी वापसी हुई है। और मोटे तौर पर मान के चला जा रहा है कि बीएनपी अभी जो बांग्लादेश में इस समय जो होने वाला चुनाव था, उसमें थोड़ा आगे दिख रही थी, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी के साथ तरह तरह के मतलब भेदभाव हो रहे हैं और वो बहुत बैक पर खींचा जा रहा है उनको। तो ऐसे समय में बीएनपी के इस नेता का निधन होना, यानी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, दो दो बार प्रधानमंत्री रही, तीन तीन बार संसद के लिए चुनी गई, और उनके निधन से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तारिक रहमान को, जो अभी पिछले महीने क्या, इसी महीने उनकी वापसी हुई है लंदन से, उनको कहीं ना कहीं लाभ भी होगा आने वाले चुनाव में। आप जानती हैं कि एक सेंटिमेंटल लाभ मिलता है, खासतौर पे एशियाई देशों में। अगर कोई नेता किसी की डेथ हो जाती है तो उसके मतलब आने वाली पीढ़ी, जो कि आप देख ही रहे हो कि राजनीति में एक तरह से राजतंत्र जैसा माहौल है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अन्य देशों में, पाकिस्तान में हो, ज्यादा है, हमारे यहाँ भी बहुत हद तक है। तो ये फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको वो दौर देखना होगा कि 90 से लेकर के और आज अभी 2024 से पहले तक कितना महत्वपूर्ण था इनका, खालिदा जिया का और शेख हसीना का। ये दो बेगम कही जाती हैं बांग्लादेश में, और बेगम सरकार ही चलती रही है पिछले मतलब लगभग आप देख लीजिए कि 35-36 वर्षों से 34 वर्षों तक लगातार या तो शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती थी या ये खालिदा जिया जी बनती थी। और इन्हीं दोनों पार्टी का जो है वहां पक्ष विपक्ष में आने का हो रहा था। एक दौर था 1980 के दशक में, जब बांग्लादेश पर सैन्य शासन था। आपको याद होगा, सैन्य शासन के खिलाफ दोनों एक साथ मिल करके लड़ी थी। लेकिन अब ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। 1991 के चुनाव में
खालिदा जिया जीतती हैं और फिर शेख हसीना और खालिदा जिया का अलगाव हो जाता है। वहीं से मतलब एक तरह से दोनों दो अलग अलग राह लेती हैं और फिर एक समय के बाद कट्टर दुश्मन हो जाती हैं। 18 में देखिए कि जेल होती है इनको किसी घोटाले के मामले में और 10 साल की सजा होती है। और फिर वो तमाम तरह से प्रयास करती रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। 24 में जब शेख हसीना वहां से हटाई गई एक तरह से और तब उसके एक दिन बाद ही उनको जेल से छोड़ा गया था। तो लंबे समय तक जेल में रहने से भी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था और कई तरह की कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों से वो जूझ रही थी। जेल से छूटने के तुरंत बाद पिछले दिनों वो लंदन गई थी। लंदन में 4-5 महीना इलाज करा करके फिर वापस लौटी थी और बाहर के ही डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी यहाँ। अभी मजेदार बात यह है कि कल ही इनका नामांकन करने का वो किया गया था। इनको लोकसभा सीट मतलब जी जो बिल्कुल, जी वहां बिल्कुल, होती जी है जिसका बिल्कुल। जो नाम। चूंकि काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी खालिदा जिया, जिसके बाद आज 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो बिल्कुल सुनील जी, न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।